नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है और ये जो अपडेट है वो यूकेपीएससी ने प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सामान्य और महिला शाखा परीक्षा 2020 के संबंध में जारी की है। इसमें क्या कहा गया, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि यूकेपीएससी प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य और महिला शाखा परीक्षा 2020 हेतु विज्ञापन संख्या A1S1 2020 26 नवंबर को इसके अनुक्रम में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक के संबंध में प्राविधान का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में किया गया था। यानी कि जो दिव्यांग जन अभ्यर्थी हैं जिनके लिए श्रुत लेखक का प्रावधान दिया गया है परिशिष्ट 6 में, यानी कि लिखने के लिए उनके साथ एक जो अभ्यर्थी हैं या जो सहायक होंगे उसका प्रावधान दिया गया था परिशिष्ट 6 में। श्रुत लेखक के संबंध में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष ऐसे समस्त दिव्यांग अभ्यर्थी को अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 को पूर्णतः भरते हुए, इसका जो फॉर्म है ये अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, इसको मैं अभी दिखाऊंगा, इसको भरते हुए श्रुत लेखक की 2 आवश्यक फोटो के साथ अपेंडिक्स 2 किए गए दावे के आधार पर शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दिनांक 11 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये उनके लिए है जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने अपना विज्ञापन भरते वक्त ये उल्लेख किया था, तो उनके लिए है ये 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको। और जो 2 श्रुत लेखक होंगे उनकी जो आवश्यक फ़ोटो जो है वो आपको अपेंडिक्स 2 के साथ देना पड़ेगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा उक्त तिथि के पश्चात श्रुत लेखक उपलब्ध कराए जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर माननीय आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 एवं परिशिष्ट 6 आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ अपडेट्स दी गई हैं और ये अपडेट्स आपकी प्रवक्ता संवर्ग समूह का सामान्य और महिला शाखा परीक्षा 2020 के संबंध में है। इसमें पहली अपडेट क्या है उसको देख लेते हैं फटाफट। और सबसे पहले इसको सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो इससे संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको ये जानकारी फटाफट मिल जाए। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो दिव्यांगजन हैं, यानी कि जिन्होंने इस कैटेगरी से अप्लाई किया था। तो इसमें कहा गया है कि 26 नवंबर 2020 के अनुक्रम में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक, यानी कि जब ये वैकेंसी जारी की गई थी तो इसके एक अनुक्रम में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक, यानी कि सुनकर जो उनके लिए लिखेंगे, के संबंध में प्राविधान का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में था, इसमें किया गया है। और श्रुत लेखक के संबंध में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष ऐसे समस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, ये एक फॉर्म है, ये 2 फॉर्म है, इसको अब अभी मैं दिखाता हूँ और ये फॉर्म अभी टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, को पूर्णतः भरते हुए श्रुत लेखक की 2 आवश्यक फोटो के साथ अपेंडिक्स 2 में किए गए दावे के आधार पर शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका और प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दिनांक 11 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। ये सिर्फ उनके लिए है जो दिव्यांगजन आते हैं जिन्होंने इसका उल्लेख किया है परिशिष्ट 6 के अनुसार। देखिए, 11 मार्च के बाद अगर आप लेट करते हैं तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, ये दिव्यांगजन अभ्यर्थी नोट कर लें। उक्त तिथि के पश्चात श्रुत लेखक उपलब्ध कराए जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर माननीय आयोग कोई विचार नहीं करेगा, यहाँ पर कहा भी गया है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और परिशिष्ट 6 आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं और वैसे मैं अभी टेलीग्राम पर भी दे दूँगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, नहीं हुए हैं तो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म है वो किस तरह का है। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं, यह है आपका अपेंडिक्स 2 फॉर्म, जिसमें लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब यहाँ पर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है अपना नाम, अ कैंडिडेट विथ नेम ऑफ द डिसेबिलिटी, किस तरह की डिसेबिलिटी है वो आपको देना है। ये जो चीज़ें दी गई हैं आप खुद से पढ़ के इसको देख लें। और दूसरा है आपका अपेंडिक्स 1, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट, यानी कि लिखने संबंधित दिक्कत अगर आपको है तो ये आपके लिए है ये फॉर्म, और जो कि आपने ऑलरेडी जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें दिया ही होगा। तो ये 2 फॉर्म आपको फिलअप करने हैं और 11 तारीख से पहले आयोग की कार्यालय में सबमिट करना है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे आप। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप सीधा आयोग को कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
तो इसको आपको 11 मार्च तक भरना है। और जो दूसरी अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, श्रुत लेखक की 2 आवक्ष फ़ोटो। आवक्ष फ़ोटो मतलब जो चेस्ट के ऊपर से जो फ़ोटो होती है, यानी कि पासपोर्ट साइज़ बेसिकली, तो वो आपको देना है यहाँ पर। तो इसको 11 मार्च से पहले पहले आप सबमिट कर लें, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं कैंडिडेट्स। इसके बाद अगला जो अपडेट है वो है आपका, इसमें क्या कहा गया सीधे देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि दिनांक 10 फरवरी 2021 द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता सेवा सामान्य और महिला शाखा महिला परीक्षा 2020 के सापेक्ष राज्याधीन सेवा में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को प्रवक्ता के पदों पर ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक खोलते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 फरवरी 2021 निर्धारित की गई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। तो उक्त के अनुक्रम में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में से विज्ञापन की शर्तानुसार अर्ह घोषित अभ्यर्थियों एवं अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र उनकी एप्लीकेशन नंबर के अनुसार सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। और ये लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभ्यर्थी उक्त सूची का आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो अपडेट आई थी उसमें जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो सामान्य वर्ग के छात्र थे, कैंडिडेट्स थे, उनके जो एप्लीकेशन थे वो रिलीज़ किए गए थे, यानी कि कौन से वैलिड है, कौन से इनवैलिड है, कौन से सेलेक्टेड है, कौन से रिजेक्टेड एप्लीकेशन है। तो वो तो आपने देख लिया होगा। लेकिन ये भूतपूर्व सैनिक का जो अभी कुछ दिनों पहले अपडेट आया था, फॉर्म रीओपन हुए थे और 20 फरवरी तक आपको डेट दी गई थी। तो जिन लोगों ने आवेदन किया है वो आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्म है वो सेलेक्टेड है या नहीं है, यानी कि रिजेक्ट हुआ है या सेलेक्ट हुआ है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ ये भी आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, ये जो अनर्ह सूची है इसमें कुल देखिए इतने कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर दिया भी गया है। कुल 12 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए अनर्ह हुए हैं। तो जिनके भी हैं ये आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इनका शुल्क जमा करने के कारण नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है मतलब। इसके बाद जो अर्ह सूची है उनमें कितने हैं? तो देखिए, इस कैटेगरी में सिर्फ 3 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हुए हैं। इसका मतलब आवेदन काफ़ी कम हुए हैं। सिर्फ 3 एक्स्ट्रा ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस कैटेगरी में अर्ह हुए हैं। तो इसका मतलब टोटल जो 50,000 वैकेंसीज थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये है दूसरी अपडेट और इसको आप देख सकते हैं। हर एक अभ्यर्थी कितने हैं? 3। तो अभी मैं ये आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपडेट, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसको सभी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।